हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वो कैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो भाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और यार, मतलब आजकल आपको पता ही है, मच्छर वच्छर ज़्यादा हो गए हैं। तो भाई अपना थोड़ा सा बच के रहना, कहीं डेंगू वगैरह ना हो जाए, खाम वो हो जाएगा, बिना फालतू के आपका वो होगा। अभी अगर आप बीमार हो गए तो भाई आपकी सारी करी हुई मेहनत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे भाई मेहनत जो रेगुलरिटी जो रहनी चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यार। कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर आप जब तक फिनिशिंग टच उसको अच्छा नहीं दोगे तब तक वो बनेगी नहीं बात। एक बार जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे डेली के वो हमने चला रखी है यहाँ पे वो कैब की सीरीज़, जिसमें हम डेली के 10 वर्ड्स करते हैं नए, जो कि प्रीवियसली रिपीटेड हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी ने पूछे हों, चाहे वो रेलवे में पूछे गए हों, चाहे वो यूपीएससी में पूछे गए हों। ठीक है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, अब वो वर्ड्स हम लोग कैसे करते हैं? वो वर्ड्स हम लोग करते हैं ट्रिक्स की मदद से। ठीक है ना, कैसे करते हैं वो हम लोग करते हैं ट्रिक्स की मदद से। ठीक है, ताकि वो चीज़ आप लोगों को क्या लगे, आसान लगे, बिना कोई भी दिक्कत परेशानी के आप लोग उस चीज़ को जल्दी से कम टाइम में आप उस चीज़ को लर्न कर पाओ। तो यार, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो एक बार इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड होने वाला है, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड होने वाला है वो है स्वीप अंडर द कारपेट। स्वीप अंडर द कारपेट। ठीक है, ये आज का हमारा फर्स्ट वर्ड बोल रहा हूँ यार, वर्ड ईडियम होने वाला है। ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट ईडियम है स्वीप अंडर द कारपेट। स्वीपर, जो स्वीपर आपको पता है साफ़ सफाई करने वाले होते हैं, स्वीप उसी को मतलब ऐसे वो स्वीप मारना है, फिर मतलब एक जगह को वो करना, साफ़ करना। अंडर द कारपेट यानी कि कारपेट के अंडर, कारपेट के नीचे आप किसी चीज़ को स्वीप कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो आप, टू हाइड और इग्नोर समथिंग। या तो आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो या किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यानी टू हाइड और इग्नोर समथिंग। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडियम पे। जो हमारा सेकंड ईडियम है वो है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम। ठीक है, अब ग्रीस का मतलब आपको पता ही है, जो गाड़ी वगैरह में, बाइक वगैरह में डलती है वो ग्रीस होती है। ठीक है, काले काले कलर की होती है, मतलब मैकेनिक्स वगैरह के कपड़ों पे काला काला जो लगा रहता है वो ग्रीस ही लगी होती है। ठीक है, ग्रीस द पाम। अब हाथ पे ग्रीस लगाना, हाथ पे ग्रीस कैसे भैया? हाथ पे ग्रीस ऐसे बिना फालतू में तो आप लगाओगे नहीं। इसका मतलब पहले बता देता हूँ, मेक इलीगल पेमेंट। ठीक है, इलीगल की ILLEGL, इलीगल पेमेंट्स। ठीक है, इलीगल पेमेंट्स करना होता है ग्रीस द पाम का मतलब। ठीक है ना, ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? इलीगल पेमेंट करना। ठीक है, अब आप भाई हथेली पाम का मतलब क्या होता है? हथेली। हथेली पे ग्रीस क्यों लगाओगे? हथेली पे तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? रिश्वत देनी पड़ेगी। ठीक है ना, जब भी कोई काम, जब भी कोई फाइल आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, ग्रीस द पाम यानी कि मेक इलीगल पेमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड ईडियम। ठीक है, ग्रीस से ही मैंने रिलेट करके आपको एक वर्ड कराया हुआ है, ग्रीसली। ग्रीसली, ग्रीसली क्या करवाया हो बताओ? ग्रीसली का मैंने आपको बताया है, हॉरिबल कोई चीज़ हो। ठीक है ना, डरावनी कोई चीज़ हो। ठीक है, ग्रीसली का हॉरिबल होता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड ईडियम पे। जो हमारा थर्ड ईडियम है वो है टू रोल आउट द रेड कारपेट। इसका मतलब होता है टू गिव समवन ट्रीटमेंट बेफिटिंग। बेसिकली इसका मतलब होता है धूमधाम से किसी का स्वागत करना। ठीक है, टू रोल आउट द कारपेट का मतलब क्या होता है
किसी का स्वागत आप किसी को बहुत ही शानदार आप मतलब वो दे रहे हो, ठीक है ना, किसी को बहुत ही शानदार तरीके से आप किसी का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हो, तो वो होता है टू रोल आउट द रेड कारपेट। रेड कारपेट आपको पता ही है भाई, रेड कारपेट बिछाते हैं किन के लिए बिछाते हैं, मतलब जो बड़े लोग, बड़ी हस्ती जिनके लिए अच्छा वो देने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं, यानी कि टू रोल आउट द रेड कारपेट, यानी टू गिव समवन ट्रीटमेंट बेफिटिंग, ठीक है, यानी कि धूमधाम से स्वागत करना, ठीक है। ये हमारा आज का थर्ड ईडियम। 1 मिनट दो यार मेरे को बस। तो ये हो गया हमारा थर्ड ईडियम, टू रोल आउट द रेड कारपेट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ ईडियम के ऊपर, ठीक है। जो हमारा फोर्थ ईडियम है वो है 40 विंग्स, ठीक है। 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब होता है अ नैप या फिर सम स्लीप, ठीक है। नैप का मतलब आपको पता ही है, छोटी सी झपकी लेना, ठीक है, झपकी लेना, ठीक है। अब 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना। 40 यानी कि 40 बार आपने विंग कर लिया, यानी कि वो नहीं होता, वैसे तो ब्लिंक होता है लेकिन विंक भी वही होता है, मतलब बार बार ऐसे छोड़ मतलब झपकी ले रहे हो। कई बार हमें नींद आई रहती है तो हम ऐसे लटके से नहीं लेते, झटके लेते हैं, यानी 40 बार ले चुके, यानी कि हमने थोड़ी सी स्लीप ले ली, नैप ले ली, ठीक है, 40 बार ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ ईडियम। अब मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम पे, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ ईडियम है वो है पिंक स्लीप, ठीक है। पिंक स्लीप का मतलब होता है नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम वंस जॉब। भाई किसी की नौकरी जब चली जाती है, ठीक है, किसी को नोटिस मिल गया कि आप अपनी जॉब से डिसमिस हो जाओगे, ठीक है, वो होता है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप मतलब कि यानी कि नौकरी से निकाल देना, ठीक है। बेसिकली पिंक स्लिप का मतलब ये होता है, ठीक है, नोटिस ऑफ डिसमिसल ऑफ वंस जॉब, ठीक है। अब पिंक आपको स्लिप मिली, ठीक है, स्लिप मिली कैसे कलर की, पिंक कलर की, पेन भी देखो पिंक, स्लिप मिली पिंक कलर की स्लिप मिल गई, तो आप ये समझ आना कि आपको क्या मिल गया, आप निकाल दिए गए हो नौकरी से, ठीक है। पिंक स्लिप, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई ये पिंक स्लिप, ठीक है ना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी कोई मेरे एक आधा जहन में आता है जो अभी रिसेंट में आया हुआ है, तो मैं उसको और अच्छे से मार्क करवा देता हूँ, ठीक है, पिंक स्लिप। अब जो हमारा सिक्स्थ वर्ड है वो है अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली नर्वस एंड easily फ्राइटनिंग, यानी कि कोई बहुत ही एक्सट्रीमली नर्वस, भाई जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे घबराया रहता है, या फिर बहुत ही जो इजीली जो डर जाता है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, ठीक है, खुद की ही परछाई से। अब भाई कोई क्या है, कोई एकदम से उसने खुद की परछाई देख ली तो उसी से डर गया, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रखा है, और वो क्या है, वो बहुत ही आसानी से डर जाता है, यानी कि वो बहुत ही डरपोक किस्म का है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स्थ ईडियम है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवन्थ ईडियम पे। सेवन्थ ईडियम का मतलब है हमारा वॉश योर हैंड्स ऑफ। इसका मतलब होता है टू एंड वंस एसोसिएशन विद समवन और समथिंग। वॉश योर हैंड्स ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी के साथ एसोसिएशन, किसी चीज़ के साथ एसोसिएशन या किसी व्यक्ति के साथ अपना जो भी एसोसिएशन है उसको ख़त्म कर देना, यानी कि पल्ला झाड़ लेना। अपना पल्ला झाड़ने का मतलब आपको पता है कि भाई उसके साथ एसोसिएशन वो ख़त्म कर देना, ठीक है। वॉश योर हैंड्स ऑफ, ठीक है ना, अपने हाथों को मतलब अब देखो ना, इससे ही क्लियर हो रहा है, वॉश योर हैंड्स ऑफ, अपने हाथों को क्या कर लेना, वॉश कर लेना, यानी कि जो भी पहले आपके साथ जिनके साथ हाथ वगैरह मिलाए थे धो लिया आपने, तो यानी कि उनके साथ क्या कर दिया आपने, पल्ला झाड़ लिया, यानी कि एसोसिएशन ख़त्म कर लिया उनसे, ठीक है। ये था हमारा आज का सेवन्थ ईडियम, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम पे, ठीक है। हेल्क्यून डेज। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है, वो देख लेना। हेल्क्यून डेज बोलता हूँ मैं तो इसको, ठीक है, हेल्क्यून डेज, ठीक है। इसका मतलब होता है अ वेरी हैप्पी और सक्सेसफुल पीरियड इन द पास्ट, ठीक है।
यानी कि पास्ट में कोई बहुत ही सक्सेसफुल या बहुत ही खुशी भरा पीरियड जो हो उसको क्या बोलते हैं, हेल्क्यून डेज, ठीक है। HALC है भाई, ये ई मत समझ लेना इसको, ठीक है, हेल्क्यून डेज। मैंने इसको याद करा, हेलो 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 कहने के दिन, ठीक है, हेलो कहने के दिन। हेलो कब कहते हो भाई, हेलो जब आप कहते हो जब आपका पीरियड में बहुत ही मतलब खुश हो आप, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो आप हर किसी से हेलो कहते रहते हो। अब भाई आप दुखी हो तो कोई हेलो बोलता भी है तो हमें ये नहीं अबे जाना क्या दिमाग वो कर रहा है, ठीक है। यानी कि हेलो कहने के दिन, यानी कि वो दिन जा चुके जब हेलो कहने के दिन क्या थे, वेरी हैप्पी या फिर सक्सेसफुल पीरियड था, पास्ट का मेरा, ठीक है ना, हेल्क्यून डेज, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th, ठीक है, 8th ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे 9th ईडियम पे। तो 9th ईडियम जो हमारा है वो है फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब होता है इग्नोर। भाई स्टोनी यानी कि पत्थर, मतलब कोई पत्थर, स्टोन पता ही आपको, पत्थर और स्टोनी ग्राउंड यानी कि पत्थर से जो ग्राउंड, यानी कि फर्श वगैरह पे गिर गया, बच्चा फर्श पे गिर गया, लेकिन क्या कर दिया उसके मम्मी पापा बिजी थे तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, यानी कि ध्यान नहीं दिया जाना, ठीक है। फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड यानी कि वो बच्चा फर्श पे गिर गया, और बच्चा गिरते ही रहता है तो यार उस पर क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, यानी कि इग्नोर, ठीक है। फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड यानी कि इग्नोर, ठीक है। ये था हमारा 9th। अब हम मूव करते हैं हमारे 10th ईडियम पे, ठीक है। 10th ईडियम क्या है, ऑल हिज डक्स इन अ रो। इसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज थिंग्स वेल। भाई ऑल हिज डक्स इन अ रो यानी कि जितने भी मतलब आपके डक्स का मतलब पता है बतख, जितने भी बतख हैं भाई वो क्या है, वो आपके सारे रो में है, यानी कि एक लाइन में है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, आपकी जो चीज़ें वो व्यवस्थित है, यानी कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, व्यवस्थित कर रहे हो, सारे डक्स को, सारे बतखों को लाइन में लगा रहे हो, तो यानी कि क्या कर रहे हो, टू ऑर्गेनाइज थिंग्स वेल, ठीक है। तो ये नाम इससे इसी से लाइन से क्लियर हो रहा है ये इडियम, ठीक है। ऑल हिज डक्स इन अ रो यानी कि एक वेल तरीके में ऑर्गेनाइज हैं थिंग्स, ठीक है। ये हो गया 10th। अब हम मूव करते हैं हमारे 11th उस पर, ठीक है। 11th क्या है, कीप वंस वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है टू अपहोल्ड वंस, वंस प्रॉमिस, टू डू एज वन सेज। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है टू अपहोल्ड वंस प्रोमिस टू डू एज वन से, यानी कि जो आपने कहा, जो आपने वादा किया था उसको आपने पूरी तरीके से निभाया, ठीक है। यानी कि वादे को बनाए रखना, ठीक है। कीप वंस वर्ड, आपने जो भी वर्ड्स आपने बोले थे वो आपने रखे, ठीक है। कीप का मतलब वो रखा यानी कि उनका मान रखा, यानी कि आपने अपने प्रॉमिस को क्या किया, आपने अपने प्रॉमिस को अपहोल्ड किया, ठीक है। कीप वंस वर्ड यानी कि टू अपहोल्ड वंस प्रॉमिस टू डू एज वन से, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का लास्ट ईडियम, ठीक है। तो गाइज दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, यही थे यार आज की क्लास में, यही थे। ये 26th क्लास हो गई हमारी, देख लो धीरे धीरे करते करते हम लोग कहाँ आ गए, बीच में हमने एक मेगा क्लास भी कर ली, ठीक है ना। तो यार कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप जब तक हमारी ये चीज़ें ख़त्म हो गया, आप वो कैब में अगर रेगुलर हो तो आप बहुत ही आगे चले जाओगे, ठीक है ना। अगर आपको गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को, जो भी चैनल पे नए उनको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा लो ताकि जो भी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है ना। तो यही था यार, और एक बारी हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जो कि हम लोग रेगुलर करते ही हैं अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद। तो सबसे पहले था स्वीप अंडर द कारपेट, यानी कारपेट के अंडर स्वीप कर देना, यानी कि टू हाइड और इग्नोर समथिंग, ठीक है। ग्रीस द पाम को ग्रीस लगा देना। पाम को ग्रीस कैसे लगे भाई, इलीगल पेमेंट करके, ठीक है ना। तो कोई काम करवाना है तो पाम को तो ग्रीस लगानी पड़ेगी, ठीक है, मेक इलीगल पेमेंट, ठीक है। टू रोल आउट द रेड कारपेट किसी के लिए रोल कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो, टू गिव समवन ट्रीटमेंट बेफिटिंग, ठीक है। अब धमाकेदार मतलब देना, धमाकेदार वो देना, ठीक है। 40 बार विंग्स कर ले, यानी कि आपने क्या ले ली, सम स्लीप ले ली, नैप ले ली, ठीक है। पिंक स्लिप मिली है तो क्या मतलब है, नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम वंस जॉब, ठीक है। ऐसा भाई, ये इसको एल मत समझ लेना, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ योर ओन शेडो, आप अपनी शेडो से डर रहे हो, यानी कि टू बी एक्सट्रीमली नर्वस या फिर ईजिली फ्राइटन, ठीक है।
वॉश योर हैंड्स ऑफ, यानी कि टू एंड वंस एसोसिएशन विद समवन और समथिंग, ठीक है, किसी के साथ अपना एसोसिएशन ख़त्म कर लेना है, किसी चीज़ के साथ ख़त्म कर लेना, ठीक है। हेल्क्यूंडेज, हेल्क्यूंडे यानी कि हेलो कहने के लिए, यानी कि अ वेरी हैप्पी और सक्सेसफुल पीरियड इन द पास्ट, ठीक है। फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, स्टोनी ग्राउंड यानी कि बच्चे स्टोनी ग्राउंड पे पढ़ते रहते हैं, यानी कि जब उसके माँ बाप क्या करते रहते हैं, इग्नोर, क्योंकि बच्चे गिरते कूदते ही अच्छे लगते हैं यार, ठीक है। ऑल हिज डक्स इन अ रो, यानी कि बतखों को सारे के सारे लाइन में लगा दिया, यानी कि टू ऑर्गेनाइज थिंग्स वेल, ठीक है। कीप वंस वर्ड, कीप वंस वर्ड का मैं टू अपहोल्ड वंस प्रोमिस टू डू एज वन से, यानी कि अपने वादे कुछ भी लगा लो यार, वादे को बनाए रखना, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की हमारी क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।